तो मैंने काफी सारे टैब यूज करे हैं आज तक, आईपैड, सैमसंग का फ्लैगशिप टैब, यहाँ तक कि मोटरोला अंडर 20,000 रुपीज वाला टैब भी। लेकिन ये जो है ना रेडमी का पैड भाई, ये सिर्फ 12,000 रुपए का आया है। और जब ये मेरे पास टैब आया था मुझे लग रहा था भाई 20,000 का होगा, लेकिन जो रेडमी ने प्राइस रखा, आई एम शॉक्ड। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेडमी पैड की, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 12,000 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे और लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। इसकी बिल्ड की बात करें, यहाँ पर भाई ये एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है। फ्रंट में कौन सा गिलास है अभी तक पता ही नहीं है, पुलिस पता लगा रही है, तब तक आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पर जो डिजाइन है मेरे को अच्छा लगा, सिंपल और क्लासी डिजाइन इसका लग रहा है और एक हाथ से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस भी 7.1 mm की है। बाकी यहाँ पर जो बैक है ये भले एल्यूमिनियम की है, लेकिन इसकी फील थोड़ी ना प्लास्टिक वाली आती है और ऐसे इस वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है Xiaomi ने। इसका प्राइस काफी कम है और इस प्राइस के हिसाब से जो एल्यूमिनियम है वो लो ग्रेड की यूज करी है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी यहाँ पर ऑल ओवर एक हाथ से आप इसे ना ऐसे मस्त उठाकर घूम सकते हो इधर से उधर। अब इसकी डिस्प्ले की बात करी जाए तो यहाँ पर भाई 10.61 इंच का IPS LCD पैनल यूज करा गया और इसके बेजल्स भी मेरे को पर्सनली सही लगे हैं। और इतने बेजल तो आपको हर किसी आईपैड या टैब के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन मेरे पास ये 70,000 रुपए का टैब है, मतलब आईपैड है, इसमें भी सेम ही बेजल्स मिलते हैं। और ऐसे इस वजह से क्योंकि जब आप इसे यूज करोगे तो आपको एक्सीडेंटल टच ना मिले। अब यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो भाई प्राइस के हिसाब से मेरे को इसकी डिस्प्ले काफी इंप्रेसिव लगी है। इसके व्यूइंग एंगल्स में कोई भी टिंट नहीं है, इसके कलर्स काफी अच्छे मिले हैं। इसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। और मैंने ना इससे महंगा टैब यूज कर रहा था सैमसंग का, उसके व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल ही बेकार थे, पूरी ब्लैक हो जाती थी डिस्प्ले। इवन मैंने Xiaomi और Redmi के फोन भी यूज करें इस प्राइस के अंदर, उनके भी व्यूइंग एंगल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। और यहाँ पर तो बड़ी डिस्प्ले डाली है Redmi ने, उसके बाद भी जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो मेरे को सही लगे हैं भाई प्राइस के हिसाब से। और एक चीज जो डिस्प्ले में आपको मिलती है जिसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देती है वो है 90 हर्ट्ज का पैनल। इसमें जो 90 हर्ट्ज का पैनल है ये अभी तक तो भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं जब ऐप ओपन कर रहा था वो भी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी है। इसके अंदर आर्टिकल पढ़ते समय जो स्क्रोलिंग की स्पीड है वो भी 90 हर्ट्ज मिलता है। यहाँ पर ऑल ओवर MIUI में अभी तक मेरे को कोई भी बग नहीं मिला है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज लग रहा है मेरे को इसके अंदर MIUI। और जिसमें मैंने आपको बताया था Redmi Pad 5 Pro की वीडियो थी, आई थिंक वो Xiaomi पैड की थी, उसके अंदर ही मैंने बताया था कि Xiaomi अपने पैड के साथ जो MIUI देता है ना वो ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करके देता है और ये सेम चीज यहाँ देखने के लिए मिली। तो अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आप इसके अंदर बिना किसी परेशानी के मल्टीटास्किंग कर सकते हो, काफी स्मूथली हो जाएगी। अब आई नो आपके दिमाग में यार होगा भाई स्टाइलिश यूज कर सकते हैं इसके साथ, तो हाँ कर सकते हो। और कोई थर्ड पार्टी स्टाइलिश यूज करते हो तो आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से काफी सही है, वैल्यू फॉर मनी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। इसी के साथ भाई अगर आप स्टूडेंट और पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है जो अभी मोटरोला ने अपने नए फोन के अंदर दिया और ये इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ ये वाला प्रोसेसर दे रहा है। ये प्रोसेसर 6 nm पर बिल्ड है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, इसका गीक बेंच में स्कोर भी अच्छा मिलता है। और यहाँ पर हमने गेमिंग भी करी है, एक नहीं 2 गेम खेले हमने इसके अंदर मस्त बैक टू बैक और भाई बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। जितनी भी गेम सेटिंग्स मिलती है उसके हिसाब से गेम प्ले भी काफी स्मूथ और बड़ी डिस्प्ले में गेम खेलने का मजा ही कुछ और होता है। एंड मैं एक बात बता दूं भाई, नया प्रोसेसर है तो फुल सेटिंग्स अभी नहीं मिलती, मे बी फ्यूचर में आपको जल्दी मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर भाई प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी मिल रही है इस पैड के अंदर। लेकिन एक चीज है जो कि दर्द भरी है, वो है भाई इसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं मिलता, जो कि स्टूडेंट के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेक्चर वगैरह लेते समय हम भाई 3.5 mm जैक के काफी यूज लेते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं मिलता। बात तो सही है। तो ये थोड़ी सी कमी वाली चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इसके अंदर जो क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं वो अच्छे खासे लाउड मिल जाते हैं और ये डोल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, तो यहाँ पर स्पीकर से आप काम चला सकते हैं। बाकी वो गड्ढे वाले तो दर्द रहेगा ही हम लोगों को। बड़ा हरामी हो बेटा। और इसके अंदर जो कैमरास देखें, बैक में 8 मेगापिक्सल है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल है। मीटिंग या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, कैमरा ठीक मिलते हैं। बट इसके अंदर ना आप सिम यूज नहीं कर सकते, वाईफाई वाला टैब है। लेकिन इसके अंदर आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। वैसे तो इसके अंदर 128 GB मेमोरी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको एक्सपेंड करनी है तो साइड में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया है, उसे यूज करके आप इसे भी बढ़ा सकते हो। बाकी इसके अंदर 8000 mAh का बैटरी दिया है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो भाई काफी कमजोर है। 18 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड मिलती है, तो चार्ज करने के लिए ना 8000 mAh के बैटरी को आपको रात भर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। बट इसका बैटरी बैकअप अच्छा है कंसीडरिंग कि इसके अंदर IPS LCD पैनल है, वो भी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन 18 वोल्ट की चार्जिंग से ना पूरी रात चार्ज करना पड़ता है टैब। बाकी इसके अंदर ना फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया, जो कि किसी टैब के अंदर मिलता भी नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो फेस ID दी है काफी अच्छे से वर्क करती है और लो लाइट के अंदर भी बहुत मस्त वर्क करती है। वैसे नहीं अंधेरे में जाके खोलोगे। और मैंने ना आंख बंद करके भी ट्राई करा, जब अनलॉक नहीं करता, आंख खुलेगी जब ही अनलॉक होगा। तो ऑल
ऑल ओवर Redmi Pad जिस प्राइस के अंदर आ रहा है काफी मस्त मस्त चीजें लेकर आ रहा है। और भाई इस प्राइस के अंदर ना इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीजें मिलती हैं, जैसे कि इसका प्रोसेसर तगड़ा है, इसमें डिस्प्ले बहुत से मिलते हैं 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बस जो मेरे को इसके अंदर कमी लगी वो 3.5 mm जैक है, जो कि इसके अंदर नहीं मिलता। स्टूडेंट को थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी आपको कैसा लगा ये टैब वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद HFVN Fox गाइस, बाय।